हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, कल होगा वीक का जो है आखिरी सेशन। काफ़ी जो है होशियारी के साथ काम करना होगा, बिकॉज मार्केट की जो प्राइजेक्शन है दोस्तों अपसाइड है। डाउ की तरफ नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि डे हाई पे जो है कारोबार कर रहा है। हमारे मार्केट ऊपर से जो है थोड़ा सा डाउन होकर जो है क्लोज हुए हैं, बट क्लोजिंग जो है पॉजिटिव साइड ही है। लेकिन डेटा जो है दोस्तों काफ़ी जो है निगेटिव दिख रहा है। आइए डेटा को जो है यहाँ पे डिकोड करते हैं, देखते हैं कि डेटा में जो है क्या फिगर निकल के आ रहा है और किस साइड से हमें मार्केट को देखना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे समरी के ऊपर। तो समरी देखिए, यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर पे क्लाइंट जो है लॉन्ग किया है, इंडेक्स कॉल पे जो है लॉन्ग है, पुट में भी दोस्तों लॉन्ग पोजीशन है, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। एफआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट सेल, कॉल पे सेल है, पुट पे सेल है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। प्रो की बात करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर पे दोस्तों शॉर्ट है, कॉल पे लॉन्ग है, पुट पे शॉर्ट है, स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट है। बात करेंगे दोस्तों डीआई के, इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग, कॉल पे कोई पोजीशन नहीं है, पुट पे छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग की है, स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट सेल है। समरी में दोस्तों मैक्सिमम जो पोजीशन दिखाई दे रही है वो शॉर्ट कवरिंग या तो क्लोजिंग जो है दिखाई दे रही है, बिकॉज आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो काफ़ी सारे पोजीशन जो है क्लोज हुए हैं। लेकिन जो मेन डेटा है, जहाँ पे हम लोग अभी जस्ट चल के डेटा को जो है यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ से हमें आउटकम जो है आता हुआ दिखाई देगा। और प्री जो है यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि एफआई अभी भी जो है अपने शॉर्ट होल्ड कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कितना है, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर की बात कर लेते हैं। क्लाइंट के पास देखिए 146 जो इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, और डीआई के पास दोस्तों 8000 जो है लॉन्ग है। एफआई के पास देखिए 175 दोस्तों शॉर्ट सेल, यानी कि डेली ये लोग जो है दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर जो है शॉर्ट सेल करके चल रहे हैं। प्रो के पास देखिए 20,000 दोस्तों लॉन्ग है। अब दोस्तों बात करेंगे इंडेक्स कॉल की, तो क्लाइंट के पास दोस्तों 10,000 के करीब यहाँ पे शॉर्ट सेल है। डीआई के पास कोई पोजीशन नहीं है। एफआई के पास दोस्तों 195 जो है कॉल लॉन्ग है, पहले से जो है पोजीशन कम हुई है आज। और प्रो के पास दोस्तों 184 जो है शॉर्ट सेल है, सेलिंग जो है यहाँ पे इनकी भी कम हुई है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे दोस्तों, तो क्लाइंट के पास 569 जो है शॉर्ट सेल है, इनके भी पुट जो शॉर्ट सेल थे वो कम हुए हैं। डीआई के पास 67,000 का दोस्तों लॉन्ग है इंडेक्स पुट, और एफआई के पास दोस्तों 5 लाख के जो पुट लॉन्ग है, यानी कि 631 के सामने 1 लाख समथिंग जो पोजीशन आज निकाली है एक्सपायरी की वजह से। प्रो के पास दोस्तों 2000 केवल जो है पुट लॉन्ग है। अब स्टॉक फीचर की बात करेंगे दोस्तों, क्लाइंट के पास 16 लाख दोस्तों लॉन्ग, एफडीआई के पास 17 लाख दोस्तों शॉर्ट, एफआई के पास 160 शॉर्ट, प्रो के पास 310 जो है लॉन्ग है। कैश डेटा पर नजर डाले तो वहाँ भी जो एफआई की तरफ से सेलिंग हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 1600 सीआर जो है कम नहीं है, सो भी पोजीशन जो है ठीक ठाक है। अब हम इस डेटा को दोस्तों थोड़ा सा जो है फिगर आउट करते हैं, देखते हैं कि एम बेसिस पे किसके पास कितना लॉन्ग है, शॉर्ट है। उसके बाद हम डेटा के ऊपर दोस्तों डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्लाइंट की जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो क्लाइंट के पास 146 जो है दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, और कॉल दोस्तों जो शॉर्ट है दोस्तों वो 10,000 के करीब जो है यहाँ पे कॉल जो है शॉर्ट है, और पुट जो शॉर्ट है दोस्तों वो 569 जो है पुट शॉर्ट है। सो क्लाइंट के पास दोस्तों M2M में 7 लाख के करीब दोस्तों इनके पास लॉन्ग पोजीशन अभी भी जो है होल्ड है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआई की, तो एफआई के पास देखिए काफ़ी ह्यूज जो है फ्यूचर सेल है, 175 जो है यहाँ पे फ्यूचर सेल है, और 195 दोस्तों यहाँ पे जो है कॉल लॉन्ग है, और 5 लाख के करीब दोस्तों यहाँ पे जो है पुट लॉन्ग है। सो टोटल M2M हो जाएगा 4,80,000 दोस्तों इनके पास सेल पोजीशन है। अब दोस्तों बात करेंगे प्रो की, तो प्रो के पास देखिए 20,000 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, और कॉल दोस्तों जो शॉर्ट है 184 दोस्तों कॉल शॉर्ट है, और 2000 के करीब दोस्तों यहाँ पे पुट लॉन्ग है। सो टोटल एनपीएम हो जाएगा दोस्तों 165,000 दोस्तों इनके पास भी सेल है। बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है दोस्तों। प्रो के पास भी सेल पोजीशन है, एफआई के पास भी सेल पोजीशन है, और क्लाइंट के पास दोस्तों बाई पोजीशन है। क्लाइंट तो खैर पहले से ही अच्छी खासी क्वांटिटी होल्ड कर रहा है लॉन्ग की। एफआई के पास जो सेल की क्वांटिटी है वो अगेन जो है यहाँ पे ह्यूज ही है, स्पेशली जो इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है। ये मार्केट डे हाई चला जा रहा है, मार्केट नया नया हाई लगा रहा है नीचे से, लेकिन ये लोग अभी भी सेल पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली है कि यहाँ पे ये क्लू मिल रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है
या तो ऐसी जो है कोई बात आने वाली है जो इनको पता है और मे भी हमें ना दिख रही हो, मार्केट को ना पता हो, क्योंकि ये ह्यूज पोजीशन शॉर्ट सेल वो भी इंडेक्स फ्यूचर पे लेके चल रहे हैं घटाने की जगह और उसको सेल करके एवरेज कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि कुछ तो इनके पास शॉर्टी है। वहीं अगर हम बात करेंगे प्रो की, जिसकी कन्फर्मेशन हमें ज़्यादा जो है समझ में आती है, तो प्रो के पास सेल ही है लेकिन कंट्रोल वे में है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक ही चीज़ हमें फॉलो करना है प्रिकॉशन के तौर पे कि लॉन्ग साइड से छोटी पोजीशन बनानी है और अपर लेवल पे बिल्कुल कॉशियस होकर काम करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार्केट को ऊपर की तरफ चढ़ा के और वहाँ से सीधे एक दिन में पूरी जो है गिरावट कर ली जाए और बड़ा जो है फॉल हो जाए। सो एक बड़े फॉल की जो हम लोग उम्मीद लेके चलेंगे किसी भी इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर, जैसे निफ्टी के लिए मैं आगे शेयर करने वाला हूँ। तो जो 245 का लेवल है बैंक निफ्टी में, 320 या 43,500 का जो लेवल है, काफ़ी क्रिटिकल लेवल है दोस्तों, काफ़ी क्रूशियल लेवल है। तो उस लेवल के ऊपर जाकर कतई लॉन्ग ना करें और उस लेवल के पास पहुँचते ही अपने लॉन्ग को क्लोज करके और सेल के लिए रेडी हों। अगर आपको सामने स्क्रीन पे सेल आता हुआ दिखे तो सेल करने से कतराएं ना। थोड़ा सा वहाँ पे सेलिंग जो है शार्प हो सकती है, बड़ी फॉल हो सकती है। तो उस फॉल को ये ना समझे कि अचानक ये फॉल कहाँ से आ गया 2 दिन मार्केट चढ़ने के बाद। आगे जो मैं चार्ट लेवल शेयर करूंगा उसके अकॉर्डिंग यही होगा कि हम लेवल के ऊपर बाई जरूर करेंगे, लेकिन डेटा के बेस पे हमें ये दिमाग में लेके चलना है। बल्कि जहाँ भी आप बैठते हैं एक चीज़ लिख दीजिएगा रेड पेन से या अपने नोटबुक पे या अपने दिमाग में कि एफआईआई के पास ह्यूज शॉर्ट सेल है। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में क्लिक करके चलना है, इसको मिस नहीं करना है, क्योंकि पॉसिबल है कि किसी दिन बड़ी जो है सेलिंग आ सकती है। स्पेशली जब तक ये डेटा जो है यहाँ से कम न होने लगे तब तक आपको बिल्कुल ही यहाँ से बायस पॉजिटिव कंप्लीटली नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, भले डाउन में रिवर्सल भी दिख जाए। अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं कीजिए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए जब तक ये डेटा चेंज ना होने लगे और या तो कॉल की क्वांटिटी ना बढ़ने लगे। अब आइए चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने टेक्निकल लेवल पे। उसके पहले कहना चाहूँगा फर्स्ट मैथ है सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम को जरूर जुड़िएगा, @nifty आईडी है, सर्च कीजिए, जान जाइए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस पे और जानते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, क्योंकि आजकल दोस्तों लेवल सेव कर रहा है। अगर देखेंगे तो प्रीवियस नाइट में डेटा जो है निगेटिव था, लेकिन जो प्राइस एक्शन था, जो लेवल था और जो डाउ का जो क्लू मैंने दिया था, जिसके ऊपर मैंने बताया था कि फोकस कीजिएगा, उस हिसाब से अगर हमने काम किया फर्स्ट हाफ में तो हमें ट्रेड मिला। और जिसने डेटा को देख के और लास्ट का जो रेजिस्टेंस और इनिशियली कल जब हमने शेयर किया था 43320 का, जिसने भी उसको यूज किया उसको अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस का लेवल भी मिला, जिसका वो यूज करके उम्मीद है कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट किया होगा। अब कल की बात शुरू करते हैं। तो कल के लिए दोस्तों 43,320 का रेजिस्टेंस होगा, सपोर्ट होगा 42,285, 43,320 का रेजिस्टेंस है और 42,285 का दोस्तों सपोर्ट है। अब हमें बैंक निफ्टी में किस हिसाब से काम करना होगा दोस्तों, तो आइए सबसे पहले इसको जो है स्मॉल टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं। अगर आप देखेंगे तो मार्केट बिल्कुल डिसेंट तरीके से हमारे क्रिस्टल क्लियर दिए गए लेवल को जो है फॉलो कर रहा है। कल जो है मैंने एक ही चीज़ जो ऐड की थी कि इस लेवल के ऊपर हमें बाई देखना है और इस लेवल के नीचे हमें सेल देखना है, और ये जो एरिया था हमारे लिए रेजिस्टेंस था। आज मैंने आपको टीजी पे भी अपडेट किया कि पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी 43,300 को किस कर सकता है, 270 का प्लस का जो है हाई लगा। तो आपको पता है कि बैंक निफ्टी में 20-30 पॉइंट आपको कंसीडर करना पड़ता है, फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। मार्केट ने एग्जैक्ट डॉट टू डॉट लेवल को फॉलो किया। अब अगर देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक भी दिया। अभी आजकल जो एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है, क्या हो रहा है कि मार्केट जो है गैप अप खुलता है और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है। ये प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ रही है? क्योंकि एक जो प्लेयर है जो सेल करके बैठा हुआ है उसको विश्वास नहीं होता है कि मार्केट जो है अपर जा सकता है, ऊपर जा सकता है, होल्ड कर सकता है। सो वो और जो है सेलिंग स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ पे कवर कर लेते हैं और उसके बाद मार्केट फिर बीच में जाके क्लोज हो जा रहा है। जब भी रिवर्सल आना होता है तो 2-4 दिन ये एक्टिविटी जो है जारी रहती है अगर आपके मार्केट ने बड़ा फॉल दिया है, और उसके बाद जरूरी नहीं कि रिवर्सल हो जाएगा, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स को बिल्कुल फिक्स करते हुए यहाँ पे ये पता कर लेते हैं कि रिवर्सल होगा कि नहीं होगा। उसके लिए हमें लेवल के ऊपर फोकस करना पड़ता है। तो ये जो मैं आप लोगों को पिछले 3 दिनों से 2 दिनों से जो लेवल दे रहा हूँ 43,320, ये जो है आपके एक रिवर्सल की जो है प्री कन्फर्मेशन होगी। अगर इसके ऊपर मार्केट कल क्लोज हो जाता है तो समझिएगा कि बहुत हाई चांस है कि आपका मार्केट रिवर्स हो गया और अगले वीक में दिवाली तक जो है मूव थोड़ी सी शानदार आपको दिखाई दे सकती है। और अगर ये लेवल नहीं क्रॉस होता है कल क्लोजिंग बेसिस पे तो समझिएगा कि मार्केट में पेन अभी रहेगा और मार्केट अपर लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करता रहेगा। तब तक अगेन हम जो है लेवल को फॉलो करेंगे। अब देखिए जिस लेवल के ऊपर हमारा बाई प्लान हुआ था
42,700 650 के ऊपर ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट की तरह जो है वर्क करने वाला है और अभी आप मिड में हैं। अगर दोस्तों कल मार्केट खुलने के बाद एक डिप भी देता है, एक करेक्शन छोटा सा दिखाता है जिसके चांसेस थोड़े से कम है, तो आपको 42,700 के एरिया में बिल्कुल सेल के लिए नहीं सोचना है। अगर ये लेवल टूटने लगेगा उसके बाद ही सेल के लिए सोचेंगे, बट चांसेस बहुत कम है बिकॉज 300 पॉइंट की रेंज नीचे आनी पड़ेगी और 300 पॉइंट की रेंज के लिए अगर आप वेट करेंगे तो एसएल भी बड़ा हो जाएगा। सो अगर मार्केट को गिरना है तो 43 के नीचे जैसे ही आता है तो 300 पॉइंट की सेलिंग कंफर्मेशन आएगी, तो वहां पे भले इसको सेल करके काम कर सकते हैं, ये अच्छा एरिया होगा। लेकिन अगर 43 के ऊपर मार्केट खुलता है, उसके ऊपर बना रहता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ बाई के लिए सोचिए। इस बार अगर हम यहाँ से चलेंगे तो पॉसिबल है कि 43,320 को ब्रेक करना चाहिए, और अगेन अगर नहीं ब्रेक होता है तो फिर से छोटा सा एसएल लेके सेल कीजिए। देखिए मैं लास्ट वाले रिवर्सल सेशन पे भी ये कंफर्मेशन दी थी जब मार्केट गिरने लगा था कि 2-3 चीजें होगी, या तो आप जो है टॉप से सेल कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस मिलेगा, 1-2 बार अटेम्प्ट लेंगे, 3 बार अटेम्प्ट लेंगे तो 2 बार प्रॉफिट आएंगे, 1 बार स्टॉप लॉस हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे वो लेवल होते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ होगी। अगर मार्केट फिर जाता है वेट एंड वॉच करके देखिए, वीकनेस दिखाई दे रही है जैसे यहाँ पे दिखाई दी, थोड़ा सा वेट कीजिए, सेल कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मत सेल कीजिए, क्योंकि इस लेवल के ऊपर निकलने के बाद तो तेज़ी जो है दिखाई देने लगेगी। शॉर्ट टर्म के लिए रिवर्सल मार्केट दिखा सकता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, क्योंकि 320 के ब्रेक होने के बाद सीधे 500 आएंगे 43,500 के। अब चलते हैं दोस्तों निफ्टी के ऊपर। उसके पहले दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जिसको मैंने शायद आज तक जो है कभी यहाँ पे सेशन में जो है बताया नहीं। ये दोस्तों करेंट बैच का ग्रुप है, अक्टूबर बैच का। यहाँ पे देखिए जितने भी आपको चार्ट दिखाई दे रहे हैं ये होमवर्क है बेसिकली, और ये सभी लोगों के जो होमवर्क है दोस्तों प्रॉपरली चेक होते हैं, प्रॉपर जो है यहाँ पे गाइडेंस मिलते हैं, मोटिवेशन मिलता है, और तभी जाके हमारे क्लास का दोस्तों रिजल्ट आता है। और आप भी चाहें तो ये रिजल्ट जो है ले सकते हैं, क्योंकि आपके होमवर्क पे प्रॉपर वर्क होगा तभी जाके जो है आपको रिजल्ट आएगा। अदरवाइज बिना होमवर्क के जो है रिजल्ट नहीं आ सकता है, मेहनत करनी पड़ती है तभी जाकर रिजल्ट मिलता है। अगर आपको ये मेहनत चाहिए तो निफ्टी वो को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों। निफ्टी का रेजिस्टेंस है 19,220 का, सपोर्ट है दोस्तों 18,925 का। देखिए निफ्टी भी बिल्कुल सिचुएशन जो है सेम है निफ्टी में। लिटरली ये जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों 19,246 का। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा तब तक हमें रिवर्सल दिखाई नहीं देगा, और जैसे ये लेवल क्रॉस हो गया 19,250 तो आप ये समझिएगा कि बिल्कुल प्री इन्फॉर्मेशन जो है कंफर्मेशन में बदल रही है कि आपका रिवर्सल जो है हो रहा है। सिर्फ क्लोजिंग मांगती है 19,250 के ऊपर। अब देखिए निफ्टी ने क्या किया, गैप अप खुला, यहाँ से थोड़ी सी मूव ली और उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन, गैप को फिल करने की कोशिश, बट अनेबल टू फिल क्योंकि स्ट्रेंथ हाई थी, और फिर से बाउंस बैक। अब एक्सपायरी थी तो थोड़ा सा मूव तो दोनों साइड जाना ही था। फिर अब क्या करना है, तो ये जो एरिया है 19,050 का, 19,050 का, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगर इस एरिया में कहीं भी आता है तो अगेन बाउंस दिखाई दे सकता है, सो बाई करेंगे। और अगर ओपनिंग के बाद 19,120 के ऊपर मेंटेन है तो अगेन आपको बाई करना है। इस बार पॉसिबल होगा कि निफ्टी 19,220 को सस्टेन कर ले जाए, और सस्टेन करेगी तो 20 पॉइंट और जोड़ सकती है, ये लेवल हमें दिखाई दे सकता है। फिलहाल मंडे के लिए इतना ही मूव है। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप होगा दोस्तों तो मार्केट थोड़ा सा मूव देके फिर करेक्शन करके और इसी तरीके से दोनों साइड मूव देगा। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं हुआ तो पॉसिबल है कि थोड़ी सी जो अच्छी मूव दिखाई दे सकती है। अदरवाइज गैप अप के बाद भी अगर मार्केट बहुत अच्छा खासा हुआ तो पॉसिबल है कि हमें एक रैली भी दिख सकती है, बिकॉज लास्ट के 2 दिनों से आप कंसोलिडेट करके अपर साइड में क्लोजिंग ले रहे हो। सो साइन ऑफ जो है एक रैली, साइन ऑफ एक जो है ट्रेंडिंग मार्केट जो है बनता है। और आज डाउ की तरफ से अभी तक तो जो है अच्छा खासा कारोबार हो रहा है। अगर डाउ की तरफ से क्लोजिंग आज भी अच्छी आती है तो समझिएगा कि कल का मार्केट अपना भी जो है ग्रीन साइड रहने वाला है, बाई करके ही प्रॉफिट होंगे। और अपर लेवल पे छोटे मोटे एसएल के साथ सेल भी ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली 19,250 निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट एरिया है। सो वन टाइम तो रिजेक्शन हो चुका है, वन टाइम इंपॉर्टेंट होगा देखना। अगर इस बार रिजेक्ट नहीं हुआ और क्लोज कर ले गया, कल फ्राइडे है, तो समझिएगा कि दिवाली में मूव अच्छी मिलेगी। सो अब दोस्तों बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी का, जिसका रेजिस्टेंस है 19,425, 19,425 रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है 19,030, 19,030 का। फाइनेंस निफ्टी में दोस्तों अगर देखेंगे तो बिल्कुल एक रेंज में जो है मार्केट है, 19,422 से लेके 19,172, 19,422 से लेके 19,200 की रेंज है।
जब तक इस रेंज में रहेगा आप जो है कॉन्ट्रा की कोशिश कीजिए। कई लोग पूछते हैं कॉन्ट्रा क्या होता है। कॉन्ट्रा ये होता है दोस्तों कि जब रेजिस्टेंस के पास पहुँचे तो यहाँ पे सेल प्लान कीजिए और सपोर्ट के पास पहुँचे तो यहाँ पे बाई प्लान कीजिए। यानी कि यहाँ पे ब्रेकडाउन के लिए नहीं वेट करना है कि ब्रेक होगा तो हम सेल करेंगे, बल्कि यहाँ पे बाई को प्रीफर करना और यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए नहीं वेट करना है, यहाँ पे हमें सेल करना है। इस तरीके से हम करके 1-2 बार ट्रेड ले सकते हैं। बट अभी क्या करेंगे, अभी तो आप मिड में हैं, दोनों साइड से देखा जाए तो मिड लोकेशन पे हैं। तो अगर 19,322 के ऊपर 20 के ऊपर थोड़ा निकलता है या यहाँ से इधर की तरफ निकल रहा है तो इधर से जो है बाई करके ही काम करना होगा और इधर पहुँचेगा तो सेल करके और फिर यहाँ पे भी एक सेल करके प्रॉफिट लिया जा सकता है। अगर इनके ये लेवल नहीं ब्रेक हो रहा और ये इनिशियली 90,265 के ऊपर नहीं जाता है, नीचे ही बना रहता है, तो समझिएगा कि यहाँ पे थोड़ा सेल करके काम करना पड़ेगा। ये यहाँ पे दोस्तों क्लियर कट व्यू है और इसी हिसाब से हमें काम करके चलना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों चलते हैं अपने स्टॉक सिलेक्शन पे। कुछ स्टॉक्स मैंने लिए हुए हैं जिसमें एग्जैक्ट एंट्री हम यहाँ पे जो है शेयर करेंगे, कुछ जो है इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों स्कॉट को हम लोगों ने कई बार जो है पिक किया है बट वो लेवल अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। खैर ये हमारे पेशेंस का जो है वेट कर रहा है। तो कल के लिए अगेन लिया रडार पे 3125 के नीचे 3150 के सेल से शेल करेंगे। अगला जो स्टॉक है दोस्तों इन्फोसिस, इसको हमने रिवर्सल के तौर पे जो है देखा है, काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे देखेंगे तो कंसोलिडेशन हुआ है और बड़ी अच्छी जो है क्लोजिंग आई है। सो अगर 2200 को होल्ड कर रहा है तो 2180 के सेल से अच्छा जो है बाई बनेगा। अगला जो स्टॉक है दोस्तों एल्केमी लैबोरेटरी, आपको याद होगा हमने इस दिन जो है इसको बाई के लिए रडार पर रखा था और उसके बाद से जो है काफ़ी अच्छी मूव आई है। 3737 के ऊपर जो है बाई प्लान था। अगर किसी ने लिया होगा रडार पे तो उसको अच्छा गेन मिला होगा। अदरवाइज इसको फिर से रडार पर रखिए, इसमें रह के जो मूव आती रहेगी, सो आप उसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आइए दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चैन पे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की, जिसकी अगली एक्सपायरी दोस्तों 9 नवंबर को है। टोटल जो कॉल सेलर अभी तक आए हैं दोस्तों 11 लाख के करीब हैं और पुट सेलर 9,18,000 के करीब हैं। सो लिटिल बिट डेटा जो है बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल हो चुका है क्योंकि आप नेगेटिव से जो है पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। सो 2 लाख का जो वहाँ पे प्लस दिख रहा है उसको हम एग्जैक्ट यही मानेंगे कि बराबर की तरफ है। यहाँ पे देखिए तो काफ़ी सारे स्ट्राइक पे जो है आपको शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है। हाईएस्ट जो आई है दोस्तों वो 90,200 पे है, जिसके ऊपर रहने के बाद ये क्लोजिंग आने के बाद मार्केट की शॉर्ट टर्म की जो कंफर्मेशन है वो आती है। हाईएस्ट जो पुट आई है 90,100 पे है, यानी कि 100 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। 2 दिन पहले के डेटा पे हम आ चुके हैं। ओटीएम पे जो है शेलिंग है, आईटीएम पे कहीं कहीं शेलिंग और कहीं कहीं जो बाइंग है और कुछ जो है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है निफ्टी में। सो ओवरऑल जो डेटा सजेस्ट कर रहा है कि मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव, और अगर ये डेटा इसी तरीके से चेंज होगा तो निफ्टी में डेफिनेटली रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का, जिसका टोटल जो कॉल सेलर है 22 लाख एंड जो पुट सेलर है वो 18 लाख के करीब है। निफ्टी में थोड़ा सा जो है डिस्टेंस ज़्यादा है कॉल पुट के बीच में, 4 लाख का जो है डिफरेंस है। बट ऑप्शन का डेटा बहुत तेज चेंज होता है तो कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। कुछ स्ट्राइक पे जो शॉर्ट कवरिंग हुई है और कुछ लॉन्ग भी दिखाई दिए हैं। हाईएस्ट वाई जो ट्रैप है 43,000 वाला, क्योंकि 164 की जो है शेलिंग है और उसके ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है। और पुट साइड में भी इसी पे जो हाईएस्ट वाई है। सो 43,000 जो है डिसाइड करेगा कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव। यानी कि 43 के ऊपर अगर आप बने रहते हैं तो ऑलवेज प्रीफर टू बाई, और अगर 43,000 के नीचे हैं तो आप जो है प्रीफर कीजिए सेल करना। हाईएस्ट जो वाई अगर 43 के नीचे अगर आप फिसलते हैं तो 42,700 छोटा सा, और इसके बाद जो है सीधे 42,500 के ऊपर आपको नजर रखनी। और अगर 43,000 के ऊपर अगर आप बने रहते हैं तो एक ही हर्डल है जिसको आपको वेट एंड वॉच करना है, 200 एंड 200 के बाद 320। अगर ये दोनों स्ट्राइक निकल जाती है तो 500 तक जो है, यानी कि 200 पॉइंट की जो है क्लियर जो है यहाँ पे सिग्नल्स मिलेंगे, और 500 के ऊपर तो आपको रिवर्सल दिखाई देगा। अदरवाइज फिर वहाँ से एक रेजिस्टेंस और पॉसिबल है कि वहाँ पे मार्केट जो है स्टक हो सकता है फॉर 1 to 2 डे। उम्मीद करूंगा दोस्तों इस एनालिसिस से कल के सेशन में आपको हेल्प होगा। हेल्प करा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फर्स्ट मैथ है दोस्तों, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, @nifty ID है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।